हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, अब जो सवाल हल हो रहे हैं और आगे भी हल होंगे, तो बच्चों वो सवाल परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन सवालों पर अपनी पकड़ आपको मजबूत करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों सवाल को। तो जो सवाल है वो 3D का छठा सवाल है। इसमें बच्चों हमें मानना पड़ता है, पहले हम मानते हैं, फिर कुछ ए और बी मानते हैं हम उनको, जैसे पिछली क्लास में हमने सवाल को हल किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले ए और बी मानते हैं, इसके बाद पहला और दूसरा समीकरण बनाते हैं, उनको हल करते हैं। फिर हल करने के बाद हमें ए और बी के मान प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर समीकरण 3 और 4 बनाते हैं और फिर हमें एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सवालों में बच्चों मानकर हमें हल करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे कि माना x प्लस वाई बराबर ए। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को बच्चों हम a मानेंगे। और इसी तरह से x माइनस जो y है, x माइनस जो y दिया गया है, तो x माइनस वाई को हम b मानेंगे। तो यहाँ पर हमने माना बच्चों x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि मानने से जो सवाल है वो आसान हो जाता है। जो सवाल को सॉल्व हम करेंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर बस थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा सवाल, लेकिन आसान बहुत होगा, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, x प्लस वाई को a मान लिया और x माइनस वाई को b मान लिया। अब होगा क्या, जहां पर x प्लस वाई आएगा वहां पर हम a रख देंगे, और जहां पर x माइनस वाई होगा वहां पर हम b रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें अब हम मान रखेंगे। तो इस समीकरण को हम लिखेंगे, यह है x प्लस वाई बटे 2, फिर दिया गया है x माइनस वाई बटे 3 और बराबर में हमें 8 दिया गया। x प्लस वाई बटे 2 माइनस x माइनस वाई बटे 3 बराबर 8। तो अभी हमने माना कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b। तो x प्लस वाई की जगह, तो x प्लस वाई की जगह हम a लिख देंगे। x प्लस वाई है, इसकी जगह हम a लिख देंगे और बटे 2 नीचे है ही। तो x प्लस वाई की जगह हम a लिख देंगे और नीचे 2 है, माइनस x माइनस वाई, तो इसकी जगह हम b लिख देंगे बटे में 3। क्योंकि x प्लस वाई को हमने a माना, x माइनस वाई को b माना, तो x प्लस वाई की जगह a लिख दिया, तो a बटे 2 हो गया, माइनस x माइनस वाई को b माना तो b बटे 3 बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 3 का जो लासा आएगा वो 6 आएगा। 2 3 का जो लासा आएगा बच्चों वो 6 आएगा। अब इस a में गुणा होगा, 2 का भाग देंगे हम 6 में, 2 का भाग देंगे हम 6 में, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, तो a में गुणा होगा बच्चों 3 का, तो है 3a हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस b के नीचे है 3, 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो b में गुणा होगा 2 का, 2 3 का लासा 6 आया, तो यहाँ पर 3a माइनस 2b बराबर 8 है, बटे 1 कर देंगे। इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 1 का गुणा 3a में होगा तो 3a ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 2b में होगा तो 2b ही आएगा, बराबर 6 का गुणा 8 में होगा तो 8 छक्के 48 होगा। तो यहाँ पर आया 3a माइनस 2b बराबर 48। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। 3a माइनस 2b बराबर 48 आया, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ से तो बच्चों हमने समीकरण 1 निकाला। अब इसको हल करके समीकरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है x प्लस वाई बटे 3, तो x प्लस वाई का मान a है तो a बटे 3, x प्लस वाई का मान a है तो a बटे 3, प्लस फिर x माइनस वाई का मान b है तो b बटे 4 हो जाए, और बराबर में यहाँ पर 4 हो जाए। अब यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई बटे 3, तो x प्लस वाई को a माना, x प्लस वाई बटे 3 और x प्लस वाई को a माना, तो a बटे 3 प्लस x माइनस वाई बटे 4, x माइनस वाई की जगह b लिख दिया, b बटे 4 बराबर 4। अब यहाँ पर भी 3 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर तो a बटे 3 प्लस b बटे 4 बराबर 4 आ गया। अब 3 और 4 का हम लासा लेंगे, तो यहाँ पर 3 और 4 का जो लासा आएगा वो 12 आएगा, 3 और 4 का जो लासा है वो 12 आएगा। अब जो a है इसमें किसका गुणा होगा, तो a के नीचे बच्चों 3 है,
3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, तो a में गुणा होगा 4 का। इसी प्रकार यहाँ पर b है, b के नीचे 4 है, 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 3 12, तो 3 आएगा बराबर 4। 3 और 4 का बच्चों लासा लिया तो 12 आया, a में गुणा हुआ 4 का, b में गुणा हुआ 3 का, बराबर में 4। आगे हल करेंगे, a का गुणा 4 में होगा तो 4a आएगा, प्लस b का गुणा 3 में होगा तो 3b आएगा, तो इसके नीचे बट्टी में 12 है तो 12 बराबर 4/1 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यह हो गया, यह तो हो गया 4a, यह तो हो गया 4a प्लस 3b बराबर 4। गुणा करेंगे 1 का इन दोनों में तो है दोनों जैसे हैं वैसे ही आए, 4a प्लस 3b बराबर 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48 हो, 12 चौक 48, यह समीकरण 2 हो। तो यहाँ पर आया 4a प्लस 3b बराबर 48, यह समीकरण 2 आया। तो अब समीकरण 1 और 2 तो बन गए, अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो देखते हैं आगे किस तरह से हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण जो 1 है वो है हमारा 3a माइनस 2b बराबर 48, यह समीकरण 1 है हमारा। समीकरण जो 2 है वो है 4a प्लस 3b बराबर 48, है हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 है वो है 3a माइनस 2b बराबर 48, 3a माइनस 2b बराबर 48, और समीकरण जो 2 है वो है 4a प्लस 3b बराबर 48। और यहाँ पर यह हम ध्यान ही रखेंगे कि हमने x प्लस वाई को a माना और x माइनस वाई को b माना, यह हमें ध्यान रखना है। तो अब आगे हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, और यहाँ पर जो दोनों समीकरण हम हल करते हैं वो विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि उससे समीकरणों को हल करना आसान हो जाता है। तो अब इसमें हम बराबर करेंगे बच्चों a या फिर b, चाहे तो a को बराबर कर सकते हैं और चाहे तो b को बराबर कर सकते हैं, जो हमें आसान लगता है। तो बच्चों यहाँ पर हम b को बराबर करेंगे, यहाँ पर 2b है, यदि इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी है 6b हो जाएगा। इसमें यदि 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6b हो जाएगा, और इसमें यदि हम 2 का गुणा कर दें तो यह 2 3 6b हो जाएगा। तो इसमें 3 का गुणा किया 3 दूनी 6b, इसमें 2 का गुणा किया 2 3 6b, तो इन 3 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो 3 का गुणा 3a में करेंगे तो 3 3 9a होगा, 3 3 9a होगा, माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6b होगा, 3 3 9a होगा, माइनस 3 दूनी 6b होगा, बराबर 3 का गुणा 48 में भी करें तो 3 8 24 हो जाएगा, 2 हासिल लगा देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 2 हासिल लगा देंगे, 3 चौके 12 2 14 हो जाएगा। तो 3 8 24 2 हासिल लगे, 3 चौके 12 2 14। इसी प्रकार 2 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो 2 चौके 8a आ जाएगा, तो यह 8a आ जाएगा, प्लस 2 3 6b आ जाएगा, बराबर 2 का गुणा 48 में करेंगे तो 48 दूनी 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा हमने 4 में किया तो 2 चौके 8 है, प्लस 2 3 6b बराबर 48 दूनी 96 आ गए। अब इन दोनों समीकरणों में b जो है वो बराबर हो गया, लेकिन यदि हम b का चिन्ह देखें तो दोनों जगह जो b है वो आपस में बराबर, ऊपर भी 6b है नीचे भी 6b है। अब इनके जो चिन्ह हैं बच्चों वो अलग अलग है, एक जगह 6b प्लस में और एक जगह माइनस में, तो इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे, इन दोनों समीकरणों को बच्चों अब हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6b से 6b कट जाएगा, अब यहाँ पर यह जुड़ जाएगा, 9a है, यह 9a और 8a को जोड़ेंगे तो 17a हो जाएगा, 9 8 17a। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 6 और 4 है 10 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इनको हमने जोड़ा तो 9 और 8 17, 9 और 8 17a आ गया, और इनको जोड़ा तो 6 और 4 10, 9 और 4 13 1 14 और 1 और 1 2। तो यहाँ से जो a का मान निकल कर आएगा जो वो आएगा 240/17। तो a का जो मान निकल कर आया वो आया 240/17। अब हमें b का मान निकालना है, तो इस a के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं।
चाहे तो समीकरण 1 और चाहे तो समीकरण 2 में रख। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि a का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। a का मान बच्चों, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान अब हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। a का मान तो आ गया, अब हमें b का मान निकालना। तो समीकरण 2 में रखेंगे हम a का मान। तो समीकरण जो 2 है वो है 4a प्लस 3b बराबर 48। जो समीकरण 2 है बच्चों वो है 4a प्लस 3b बराबर 48। यहाँ पर a का मान रख देंगे। तो 4 गुणा a का मान है 240/17। अब यहाँ पर आपको गौर से समझना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो a का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं और जो समीकरण 2 है वो है 4a प्लस 3b बराबर 48। तो 4 गुणा a, तो a का जो मान है वो है 240/17 प्लस 3b और बराबर में है 48। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 240 में करेंगे तो 0 होगा, 4 चौके 16 होगा, एक हाथ से लगेगी, 4 दूनी 8 हुई 9, 960/17 होगा प्लस 3b बराबर 48 होगा। अब 3b बराबर निकालेंगे। अब 3b बराबर जब हम निकालेंगे, 3b बराबर जो है होगा 48। 3b बराबर 48 पे यह जो है वो पक्षांतर होगी, दूसरी तरफ जाएगा तो यह आएगा माइनस के 960/17। तो 3b बराबर जो है तो 48 है, दूसरी तरफ गया तो यह माइनस का होगा, माइनस का 960/17। अब 3b बराबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 और 17 का जो एलसीएम होगा, 1 और 17 का जो एलसीएम होगा वो 17 आएगा और 48 में जो गुणा होगा वो 17 का होगा और यहाँ पर माइनस के 960। यहाँ पर लिख देते हैं। जो a का मान निकल कर आया वो आया 240/17। तो यहाँ पर क्या होगा, 3b बराबर 1 और 17 का एलसीएम 17 आया, 48 में गुणा होगा 17 का माइनस के 960। अब इसको आगे हल करेंगे। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आगे हल करेंगे तो 3b बराबर आएगा। अब यहाँ पर 48 का गुणा बच्चों सबसे पहले 17 में कर देते हैं। 48 का गुणा हम 17 में करेंगे तो 7 8 56 होगा, 5 हाथ से लगेगी, यहाँ पर होगा 7 8 56 होगा, 5 हाथ से लगेगी, 7 चौके 28 और 5 33 हो जाएगा यहाँ पर और यह 48 हो जाएगा। तो 7 8 56 के 6 हो गया, 5 हाथ से लगी, 7 चौके 28 और 5 33 हो गया और 48। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 और 3 11 आ जाएगा, 6 आ गया यहाँ पर, 8 और 3 11 आ गया, 4 और 3 7 1 8 आ गया। यहाँ से निकल कर आया 48 का गुणा जब 17 में किया तो 6 8 3 11, 4 3 7 1 8, 816 निकल कर आया। 816, तो 48 और 17 का गुणा किया तो 816 निकल कर आया माइनस 960/17। तो 48 और 17 का गुणा होगा तो 816 आया माइनस के 960/17। 3b बराबर हल करेंगे तो यहाँ पर 960 में से बच्चों 816 को हम घटाएंगे। 960 में से 816 को घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, एक हाथ से लगेगी तो 1 का 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 10 में से 6 गया 4, 1 का 2 हो गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 8 गया 1। तो जो 144 आ रहा बच्चों वो 144 माइनस में आया, तो माइनस का 144/17। अब 3 से हम 144 को काट देंगे तो यह आएगा माइनस के 3 चौके 12 और 2 हाथ से लगी तो 3 8 24/17। 3 8 24, 3 चौके 12 तो 14। तो यहाँ से b का मान यह निकल कर आ गया। तो a का मान आया 240/17 और b का मान निकल कर आया माइनस का 48/17। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a का जो मान है वो 240/17 और b का जो मान निकल कर आया वो माइनस का 48/17। और इसको हम आगे हल करेंगे। तो बच्चों a बराबर जो मान आया, तो a को हमने क्या माना था, a को माना था हमने x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के बराबर हम लिख सकते हैं 240/17।
17, क्योंकि बच्चों हमने शुरुआत में x प्लस वाई के बराबर a माना था, तो यहाँ पर हम a की जगह लिख सकते हैं x प्लस वाई। a का मान 240/17 है, तो x प्लस वाई बराबर 240/17, इसको हम समीकरण 3 मान ले। और b बराबर -48/17 आया, तो b का मान माना हमने x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस के 48/17, यह समीकरण 4 हो गया। तो यह समीकरण 3 हो गया, x प्लस वाई बराबर और x माइनस वाई बराबर समीकरण 4 हो गया। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके बच्चों x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x भी बराबर है और y भी बराबर, तो जोड़ भी सकते हैं हम, घटा भी सकते हैं, लेकिन दोनों समीकरणों को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो y से y यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो यह 2x आएगा। अब यहाँ पर यह 240/17 है, वह माइनस का 48/17 है। 240/17 माइनस का 48/17 है, तो 2x बराबर, दोनों के नीचे 17 है, तो 17 एलसीएम आ जाएगा, और 240 में से 48 को घटा देंगे, तो 2x बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचे, 10 में से 8 घटा 2 बचा, एक हाथ से लगी, 4 का हो गया 5। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो 5 5 10 4 14, 9 बचेगा, यहाँ पर 192। तो 240 में से जब 48 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 4 का 5 हो गया, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 192 आएगा बटे 17। अब 2 से 192 को बच्चों हम काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 9 18, और 1 शेष बचेगा, तो 2 छक्के 12। यहाँ पर जो x का मान निकल कर आ गया बच्चों, वो 96/17 आ गया। यहाँ पर 240 में से 48 को घटाया तो 192 बचा, और नीचे 17, 2 से हमने 192 को काट दिया तो 2 9 18, 1 शेष बचा, 2 छक्के 12, तो x का मान निकल कर आ गया। अब बच्चों हमें y का मान निकालना है, तो x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो x का जो मान है वो 96/17। अब हमें y का मान निकालना, तो x का मान बच्चों हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने, यहाँ से हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण जो 3 है वो है x प्लस वाई बराबर 240/17, यह है समीकरण 3। अब इसमें x का मान 96/17 रखना है, तो x की जगह रख देंगे हम 96/17 प्लस वाई बराबर 240/17। तो x की जगह हम रख देंगे, तो x की जगह रख देंगे 96/17 प्लस वाई बराबर 240/17। तो यहाँ से y बराबर जो है वो आ जाएगा, y बराबर जो है वो आ जाएगा 240/17, y बराबर 240/17 माइनस यह 96/17 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 17, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और 240 माइनस 96 आ जाएगा, तो y बराबर 240 में से 96 को घटाएंगे, 240 में से 96 को घटाएंगे बच्चों, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचे, 10 में से 6 जाएगा 4, हासिल 1 लगेगी, 9 का 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 144 बचेगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 144 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 एलसीएम आया, 240 में से 96 को घटाया तो 144 बचा। तो बच्चों x का जो मान निकल कर आ गया वो आ गया 96/17, y का जो मान निकल कर आ गया वो 144/17। तो यहाँ पर हमने x y के मान निकाले, और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इस सवाल को हल करने में बच्चों थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। अब 7वें सवाल को हल कर, इसी तरह से सभी सवालों को हल किया जाए। तो 7वां जो सवाल है उसको भी हल करेंगे। तो 7वां जो सवाल है वो है 6/x प्लस वाई, 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3। तो यह है 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3, कॉमा फिर दिया गया है 1/2x प्लस वाई, फिर दिया गया है 1/2x प्लस वाई माइनस 1/3
एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो सातवां जो सवाल है बच्चों वो है 6/6 एक्स प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3। फिर दिया गया है 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस 1/3 एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो बच्चों इस सवाल को भी इसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले मानेंगे एक्स प्लस वाई को ए मानेंगे और एक्स माइनस वाई को बी मानेंगे और इसी तरह से हल करेंगे। तो मानेंगे हम यहाँ, तो यहाँ पर फिर लिख देंगे कि माना एक्स प्लस वाई बराबर ए और एक्स माइनस वाई बराबर बी, यह मान लें। तो आगे हल करेंगे तो इस समीकरण में हम मान रखेंगे और इसको हल करके समीकरण एक बनेंगे। तो एक्स प्लस वाई बराबर ए माना, एक्स माइनस वाई बराबर बी। तो इसको बच्चों जब आगे हल करेंगे तो यह होगा 6/6 और इसके नीचे दिया गया है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को हमने ए माना, तो 6/a माइनस 7/b बराबर 3। तो यहाँ पर 6/x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को a, x माइनस वाई को b बराबर 3। तो जिस तरह से पिछले सवाल को हल किया उसी तरह से बच्चों इसको भी हल करेंगे। बस ये थोड़े सवाल लंबे हो जाते हैं, पहले पहला और दूसरा समीकरण बनाते हैं, बाद में तीसरा और चौथा, फिर उनको हल करते हैं, लेकिन मानने से आसान हो जाता है। तो 6/a माइनस 7/b बराबर 3। ए और बी लासा लेंगे, तो ए और बी का लासा आएगा ए बी, तो ए और बी का लासा आएगा बी और यहाँ पर है 6, 6 के नीचे है ए, तो ए से ए कट जाएगा और 6 में गुणा होगा बी का, तो यहाँ पर 6 भी आएगा, माइनस 7 में गुणा होगा ए का, तो 7 ही आएगा, क्योंकि ए से ए कट गया तो यहाँ पर बी का गुणा होगा, यहाँ बी से बी कट गया तो ए का गुणा होगा, तो 6 भी माइनस 7 बटे ए भी बराबर 3 और इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके बाद गुणा करें तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा, 6 भी में होगा तो 6 भी आएगा, माइनस 7 में होगा तो 7 आएगा बराबर 3 का गुणा ए बी में होगा तो 3a बी आएगा समीकरण 1। तो 6b माइनस 7a बराबर 3a बी आए। इसी तरह से अब हम इसको हल करके दूसरा समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 1/, यह 2 है 2 और x प्लस वाई का मान a है, तो यहाँ पर 1/2a हो जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई का मान a है तो 1/2a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/3 और x माइनस वाई का मान b है तो 3b हो जाएगा, तो 1/2a हो गया माइनस 1/3b हो गया बराबर 0। इसका मान a था तो a लिख दिया तो 2a हो गया 3b। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, a और b का a भी आएगा। यहाँ पर बच्चों एलसीएम हम इस तरीके से लेंगे, सबसे पहले 2 3 का लेंगे तो 2 3 का जो लासा आएगा वो 6 आएगा और ए और बी का लासा इनका गुणा होगा ए बी, तो 2a और 3b का जो लासा आया वो 6ab आया। अब यहाँ पर a है तो a से a कट जाएगा और यहाँ पर 2 का, यहाँ पर ऊपर 1 है, 1 में किसका गुणा होगा, नीचे a है बच्चों तो a से a कट जाएगा। अब 2 है, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 2 3 6 3 और b भी आएगा, ये तो कट गया, माइनस इस a में किसका गुणा होगा, यहाँ पर b से b कट जाएगा, 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 आएगा और a आएगा, यहाँ पर a से a कट गया तो b आएगा और 2 3 6 तो 3 भी, यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 2 बराबर 0। 1 का गुणा 3b में तो है 3b होगा, माइनस 1 का गुणा 2a में तो है 2a होगा बटे 6a b बराबर होगा 0/1। गुणा करेंगे इसका तो 1 का गुणा 3b में होगा तो 3b, 1 का गुणा 2a में तो 2a बराबर 0 है समीकरण 2। तो 3b माइनस 2a बराबर 0 हो गया, यह समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 को लेकर ए और बी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है 6b माइनस 7a, 6b माइनस 7a बराबर 3a b, यह समीकरण 1 है। दूसरा जो समीकरण है वो है 3b माइनस 2a बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 है वो है 6b माइनस 7a
6b माइनस 7a बराबर 3a भी समीकरण 2, 3b माइनस 2a बराबर 0। अब इसमें हमें बराबर करना है, या तो b को बराबर कर ले या तो a को बराबर कर ले। तो यहाँ पर बच्चों हम b को बराबर करेंगे और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6b है और यदि इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 3 6b हो जाएगा। तो हम b को बराबर कर रहे हैं, तो पहले समीकरण को हम वैसा ही लिखेंगे जैसा है लिखा गया है, क्योंकि पहले समीकरण में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले समीकरण में हमने किसी भी अदर संख्या का गुणा नहीं किया। अब यहाँ पर पहला समीकरण वैसा ही लिखते हैं, 6b माइनस 7a बराबर 3ab। अब 2 का गुणा इन सभी पदों में होगा, तो 2 3 6b होगा माइनस 2 दूनी 4a होगा बराबर 0 आया। अब यहाँ पर दोनों जगह b को हमने बराबर कर लिया, लेकिन b का जो चिन्ह है वो भी बराबर है, मान भी बराबर है, चिन्ह भी बराबर। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को घटाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएंगे, या माइनस का हो जाएगा या प्लस का होगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, क्योंकि 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में। यदि किसी संख्या में 0 घटाएं तो भी वही माना, किसी में 0 जोड़ा तो भी वही माना। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6b से 6b घट गया, और यहाँ पर 4a है प्लस में 7a माइनस में, तो 4a में से 7a घटेगा, 4a में से 7a घटेगा तो माइनस का 3a आएगा, क्योंकि 4a माइनस का था, घटाया तो प्लस का होगा, माइनस का 3a आया, और यहाँ पर 3ab ही आया, क्योंकि यहाँ पर यदि हम माइनस भी लगाएं तो 3ab में से यदि हम 0 को घटाएंगे तो 3ab ही आए। अब यहाँ पर बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 बचा, यहाँ पर 3ab और a से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस का, तो b बराबर जो निकल कर आएगा माइनस का 1 आ गया। 3 से 3 कट गया, b बराबर माइनस का 1। अब हमें a का मान निकालना है, तो b का मान बच्चों समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो b का मान हमें यहाँ पर समीकरण 2 में रखें। तो बच्चों b का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 लिखेंगे कि जो समीकरण 2 है वो क्या है, तो समीकरण 2 है 3b माइनस 2a बराबर 0, यह समीकरण 2 है। अब इसमें b का मान रख देंगे, तो 3 गुणा b का जो मान है वो माइनस का 1 है, माइनस का 2a बराबर 0। ठीक है, 3b माइनस 2a बराबर 0 है, समीकरण 2 है, और b का मान 3b, b का मान माइनस 1, यहाँ पर माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस 2a बराबर 0। अब माइनस 2a बराबर करेंगे, 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों समीकरण को हमने घटाया, 6b से 6b घट गया, यहाँ पर प्लस का हो गया, 4 में से 7 घटा माइनस का 3 है, यहाँ पर 3ab आया, 3 से 3 कट गया, तो b का मान माइनस 1 आ। अब समीकरण 2 में b का मान रख दिया, तो 3 गुणा b का मान माइनस 1 माइनस 2a बराबर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 और 3 इस तरफ जाएगा माइनस, तो a बराबर माइनस का 3/2 हो गया। अब यहाँ से a और b के मान तो आ गए, अब हमें x और y के मान निकाल लें, x और y के मान निकाल, तो x और y के मान निकालेंगे हम। तो यहाँ पर जो a का मान आया माइनस 3/2, तो बच्चों a को हमने x प्लस वाई मान, तो x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 3/2, इसको समीकरण 3 मान लें, और b बराबर है माइनस 1, तो b को हमने माना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1, यह समीकरण 4 आया। तो a बराबर बच्चों माइनस 3/2 आया, और a को हमने माना था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस 3/2, b को हमने x माइनस वाई माना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर माइनस 3/2, a के बराबर है, a को x प्लस वाई मान, b को x माइनस वाई, तो इस तरह से यह मान आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे और एक्स वाई के मान निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे बच्चों तो y से y कट जाएगा, x से x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा बराबर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने माइनस 3/2 माइनस 1, इसके नीचे 1 लिखें, तो 2x बराबर आएगा 2 और 1 का लासा, 2 और 1 का लासा 2 आएगा, यहाँ पर माइनस 3, और इस 1 में गुणा होगा बच्चों 2 का, तो 2x बराबर आएगा माइनस के 5/2, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 5/2, और यहाँ पर है जो 2 है वो इसके नीचे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4।
तो दोनों समीकरणों को जोड़ा तो y से y कट गया बच्चों, x से x 2x हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, यहाँ पर -3, 1 में 2 का गुणा होगा, दोनों माइनस में तो जुड़कर माइनस के 5/2, यहाँ पर यह जो 2 था इसके नीचे आया, गुणा में गया तो माइनस का 5/4 हो, x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखकर हम y का मान निकालेंगे। तो समीकरण जो 1 है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर है -3/2। x का जो मान आया बच्चों वो आया, x की जगह रख देंगे -5/4 प्लस वाई बराबर आएगा -3/2। अब y बराबर निकालेंगे तो है 5/4 माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो 5/4 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर है पहले से ही -3/2 है, तो y बराबर हल करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 5 ज्यों का त्यों माइनस इस 3 में जो गुणा हो जाएगा, 3 के नीचे 2 है, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा तो y बराबर 5 माइनस 3 दूनी 6/4, तो y बराबर आ जाएगा -1/4। एक बार फिर से समझ लेते हैं, x की जगह रखा -5/4, y बराबर निकाला तो यह -5/4 था, यहाँ पर यह माइनस में था, दूसरी तरफ गया तो यह प्लस में हो गया, और -3/2 पहले से ही मौजूद था, 4 और 2 का एलसीएम लिया तो 4 आया, 5 ज्यों का त्यों, 3 में गुणा होगा 2 का, अब 5 - 6 तो x बराबर आ गया -1/4, y का मान है y बराबर आया -1/4, x का जो मान है -5/4। तो यहाँ से इन सवालों के उत्तर निकल कर आ गए। तो यहाँ पर बच्चों इन सवालों को हम मानकर हल करते हैं, क्योंकि मानने से थोड़ी आसान हो जाती है, बस सवाल लंबे जरूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें इनमें 4 समीकरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले a और b को मानकर पहला और दूसरा समीकरण बनता है, फिर x और y को मानकर तीसरा और चौथा समीकरण बनता है। पहले जो मानते हैं तो a और b में समीकरण बनता है, जिनको हल करके a और b के मान निकालते हैं, फिर तीसरा और चौथा समीकरण बनता है x के रूप में, y के रूप में, उनको हल करके x और y के मान निकालते। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं।